चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। लिखिए, सबसे पहला चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, चलो थोड़ा सा फास्ट में हमको चलना है। सबसे पहले लिखो फ्लूइड। फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या होता है? लिखो, इट इज अ सब्सटेंस। इट इज अ सब्सटेंस केपेबल ऑफ फ्लोइंग। फ्लूइड क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो फ्लो कर सकता है, कॉमा। लिखो, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ shear फोर्स। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ shear फोर्स causes continuous deformation। causes continuous deformation। सिंपल याद रखना, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है। उस पर तुमने हल्का सा भी shear फोर्स अप्लाई किया तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करेगा। मेरी आवाज अटक रही है कि चेक करो बेटा एक बार। नो सर। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। इसके दो एग्जाम्पल है, एक है लिक्विड और एक है गैस। ये दोनों के दोनों फ्लूइड्स है। डन। अब लिखो प्रॉपर्टीज। फ्लूइड की कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मास डेंसिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? मास डेंसिटी। लिखो, इट इज मास per unit volume of the fluid। It is mass per unit of the volume of the fluid। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसको बोलते हैं रो। इसका जो सिंबल है उसको रो से डेसिग्नेट करते हैं। तो बोलो क्या था? इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम। बाय वी। एम बाई वी। मास को गिनते हैं केजी में, वॉल्यूम को गिनते हैं मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब होगा उसका यूनिट। ठीक है, तो केजी पर यूनिट इज द यूनिट ऑफ मास डेंसिटी। तो इसका यूनिट बनता है केजी पर क्यूबिक मीटर। अब याद रखना, मास डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? एनीवन? सर 1000। यस, इट इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब। याद रखना विधान, पानी की मास डेंसिटी कितनी होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। यस सर। हाँ, और मास बोला तो हमेशा केजी याद रखना है। ठीक है, ये अगर इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1। पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है अगर ग्राम पर सीसी में लिखते हो तो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी। इसको बोलते हैं गामा, या फिर कोई कोई बुक्स में डब्ल्यू से भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो लिखो, इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वेट डेंसिटी बोला तो वेट ऊपर आएगा, वॉल्यूम नीचे आएगा।
इसको बोलते हैं गामा। सो वेट पर यूनिट वॉल्यूम विच इज W बाय V। मतलब बनता कैसे आवा तो अच्छा ना ये ना ये वेट अपॉन वॉल्यूम। बेटा याद रखना, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन वॉल्यूम है। तो गामा बराबर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है विधान? मास अपॉन वॉल्यूम क्या रो। था? रो हाँ, मतलब मास डेंसिटी मास के। इंटू जी। तो गामा का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? गामा बराबर रो जी। इसका यूनिट याद रखना बेटा, वेट को हमेशा हम गिनेंगे न्यूटन में या फिर किलो न्यूटन में गिनेंगे। वॉल्यूम को गिनेंगे मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में, समझा? ठीक है दीवानी? Yes, sir. Okay, चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अगर पानी का वेट डेंसिटी निकालना है, गामा ऑफ वाटर, तो हम लोग क्या, रो इंटू जी। यहाँ पे रो ऑफ वाटर लेंगे। बोलो पानी का मास डेंसिटी कितना है विधान? जल्दी जल्दी बोलो। सर 1000। 1000 इंटू जी करूंगा 9.81। तो यहाँ नाइन 9 पॉइंट 8। एट वन हाँ तो यहाँ 9810। रो इंटू जी से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर बनेगा न्यूटन पर मीटर क्यूब में, याद रखना। न्यूटन पर मीटर क्यूब बनेगा। या फिर इसको मैं किलो न्यूटन में लिखूं तो क्या बनेगा? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डन। थर्ड प्रॉपर्टी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। बोलो देवानी, इसका दूसरा नाम क्या था स्पेसिफिक ग्रेविटी का? Relative density. वेरी गुड, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं उसको। रिलेटिव डेंसिटी। अब याद रखना ये रेशो है। लिखो, इट इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ वेट डेंसिटी बोलो, या फिर मास डेंसिटी बोलो, किसी भी लिक्विड का, ऑफ द लिक्विड टू द टू द वेट डेंसिटी, या और क्या बोलेंगे, मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लिक्विड। जिसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है उसका वेट डेंसिटी ऊपर में रखना, नीचे में रखना किसका? वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड या स्टैंडर्ड फ्लूइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको बोलते हैं हम लोग एस। इसको बोलेंगे एस। तो एस क्या था? वेट डेंसिटी मतलब गामा, किसी भी लिक्विड का, अपॉन नीचे में किसका लेंगे बेटा? वेट डेंसिटी ऑफ, Water. हाँ स्टैंडर्ड A लिक्विड। standard fluid. यस, इक्वल टू, या वेट डेंसिटी लिखो या मास डेंसिटी लिखो, बात एक ही है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। अब मुझे बताओ स्टैंडर्ड लिक्विड कौन सा होता है बेटा? व्हाट इज द स्टैंडर्ड लिक्विड दिवानी?
हेलो, स्टैंडर्ड लिक्विड मतलब स्टैंडर्ड जैसे कि फ्लूइड कौन सा? वाटर हो गया या मर्क्यूरी हो गया। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर ही है। पानी को ही स्टैंडर्ड अपन लिक्विड लेते हैं, अच्छा, लिक्विड पकड़ते हैं। तो इट इज वेट डेंसिटी अपॉन वेट तो डेंसिटी ऑफ फिर वाटर। वो स्टैंड क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रहा। सर फिर वो हमने स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक फ्लूइड मर्क्यूरी को लिया है ना, मतलब वो यस, स्टैंडर्ड फ्लूइड ही है नहीं नहीं, वो इनडायरेक्ट। बैरोमेट्रिक फ्लूइड है, बैरोमेट्रिक फ्लूइड वो अलग चीज है। समझे? बैरोमीटर मतलब प्रेशर नापने के लिए हम लोगों ने मर्क्यूरी को एक स्टैंडर्ड लिक्विड पकड़ा है। बट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम लोग यूजुअली स्टैंडर्ड लिक्विड को वाटर लेंगे। आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो रो अपॉन रो ऑफ वाटर, ये आप नोट कर लो। आप स्टैंडर्ड लिक्विड के बदले यहाँ पे फ्लूइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बताओ। वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है विधान? वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है एनीवन? सर 1000 नहीं नहीं, 1000 नहीं होता है। वाटर का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, 1। क्या 1 1 1। मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है एनीवन? 13 point 13.6। यस, 13.6। यहाँ लिख के रखो, मर्क्यूरी एक स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक फ्लूइड है। बैरोमेट्रिक मतलब यूज टू मेजर, यूज टू मेजर क्या? प्रेशर। प्रेशर गिनने के लिए हम लोग मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक फ्लूइड है। ठीक है। दिव्य ने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में इतना ही पढ़ाया ना जितना आपने नोट्स भेजा मेरे को? नहीं सर, और है, ठीक है, मैं ओके। भेजूंगी आपको। ठीक है, डन इतना। चलो अब फोर्थ पॉइंट लिखो बेटा। फोर्थ पॉइंट लिखो। इसको हम बोलते हैं बल्क, बल्क मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड। ऐसे लिखो बल्क मॉडल्स। इसको लिखो बल्क मॉडल्स के। ठीक है, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो रेशियो मत लिखो। इट इज इंक्रीज इन प्रेशर, इट इज इंक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज द इंक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं के। इसको हम बोलते हैं के। बोलो क्या लिखा? इंक्रीज इन प्रेशर प्रेशर वॉल्यूमेट्रिक। बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब तुम जब प्रेशर बढ़ाओगे किसी भी गैस का, उसको बोलेंगे डीपी, इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो के का फॉर्मूला क्या बना बेटा? डीपी अपॉन डीवी बाय वी।
इंक्रीज इन प्रेशर को किसमें गिनेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। प्रेशर गिनते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम उसका यूनिट कट जाएगा। तो बोलो बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन पर मीटर क्यूब स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको आप पास्कल भी लिख सकते हो। ठीक है। डन बेटा। 5वां लिखो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के लिखो, इट इज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको के नहीं बोलते, इसको सी बोलते, सॉरी, इसको बोलेंगे सी। बोलो क्या था? सी बराबर के का उल्टा, बल्क मॉडुलस का उल्टा। और के क्या था? डीपी मतलब बाय डीपी बाय डीवी बाय वी वी। बाय पी। यस। यूनिट क्या बनेगा बेटा? सर व्हाट? इसका उल्टा कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का उल्टा 1/न्यूटन पर मीटर उल्टा कर स्क्वायर। दो, सॉरी मीटर सॉरी स्क्वायर सॉरी। पर न्यूटन। हाँ हाँ। नोट करो। डन। चलो नेक्स्ट छठवा टर्म देखो। अब लिखो विस्कोसिटी। नेक्स्ट टर्म लिखो विस्कोसिटी। लिखो विस्कोसिटी। लिखो, इट इज द रेजिस्टेंस offered by the fluid flow layers against motion, against motion। बेटा विस्कोसिटी बोला मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। जब लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड को मोशन में आने के लिए रुकावट हो रही है तो उसको बोलेंगे विस्कोसिटी। समझा क्या सिंपल लैंग्वेज में? किसी भी लिक्विड को मोशन में आने के लिए अगर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसके फ्लूइड फ्लो लेयर्स की वजह से, जो लेयर्स है फ्लूइड के उसमें क्या है, एक मोशन में ना बढ़ गयो, नेटवर्क ना मिल दो, उसके लेयर्स में मोशन नहीं हो रहा है या फिर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे दिव्यानी? उसको हम क्या नाम देंगे? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फ्लूइड फ्लो लेयर्स अगेंस्ट द मोशन। ठीक है। तो विस्कोसिटी पे सबसे पहली जो
रिसर्च थी वो थी न्यूटन की। तो लिखो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सबसे पहला आया न्यूटन लॉ विस्कोसिटी के ऊपर। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी लिखो, इट स्टेट्स दैट shear stress acting on the fluid flow layers, या shear stress acting on the fluid is directly proportional to the velocity gradient, is directly proportional to the velocity gradient। कम ऑन, फिर से बताओ क्या बोला मैंने। शेयर स्ट्रेस जो होता है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल है विधान? इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी velocity ग्रेडियंट। gradient. यस। तो याद रखने के हिसाब से लिखो शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। शेयर स्ट्रेस को बोलेंगे टाउ, प्रोपोर्शनलिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब डी बाई डी वाई बोलते हैं, डी बाई डी वाई। इट इज डी बाई डी वाई। ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। ये अपना लिक्विड है मान लो। एक लिक्विड है मान लो ये। अब इस पे मैं एक शेयर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसा, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लिक्विड के फ्लो लेयर पे। तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर स्ट्रेस, जिसको कि हम बोलते हैं टाउ। अब बोलो बेटा, लेयर को अगर मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो जो फ्लूइड की लेयर है वो मूव करना स्टार्ट करेगी ना। ठीक है। यस सर। इतना नोट कर लिया। अब देखो, इसका मैं अगर मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करूं, क्या प्लॉट करेंगे? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी विधान? सर टॉप पे मिलती है क्या? टॉप पे मिलेंगे, यस, क्योंकि मैंने ऊपर से फोर्स अप्लाई किया। हाँ. तो टॉप पे मिलेंगी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसको यू बोलूंगा मैं, यू। फिर बीच में मैं एक लेयर पकड़ रहा हूँ थ्री, जिसका थिकनेस कितना है? डी वाई है, डेप्थ है डी वाई, और इसका चेंज इन वेलोसिटी है डी यू। डी यू क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो याद रखना, मैंने जो बोला शियर स्ट्रेस टाउ किसके प्रोपोर्शनल है? किसके प्रोपोर्शनल है?
वेलोसिटी ग्रेडियंट du by वेलोसिटी dy. ग्रेडियंट, हाँ, उसका मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद द डेप्थ dy। चेंज इन वेलोसिटी विद द डेप्थ dy, तो du by dy बोलेंगे। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू इनटू du बाय dy। du बाय dy, तो म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या जिसको मैं बोलता हूँ डायनामिक विस्कोसिटी। इसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। नोट करो इसको। डन। एक मिनट। चलो डन। अब यहाँ पे म्यू का हम लोग बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। लिखो डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में। डायनामिक विस्कोसिटी म्यू। यहां से बेटा अगर मैं म्यू का फॉर्मूला निकालू तो म्यू क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? टाउ बाय डी बाई डी बनेगा ना। यस सर। टाउ अपॉन डी बाई डी। तो लिखो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज क्या बोलेंगे? shear stress acting on the fluid, shear stress acting on the fluid per unit, per unit velocity gradient। पर यूनिट क्या रहेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां पर आप न्यूटन का ये डेरिवेशन लिख सकते हो जो मैं लिखा ना, ताउ प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, फिर ताउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो म्यू क्या बना बेटा? टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई। ठीक है, ऐसा आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा सबको? सर इसकी यूनिट क्या रहेगा? हाँ वो बता रहा हूँ, एक मिनट। ये आपने नोट कर लिया बेटा? यस सर। देखो, टाउ है शीयर स्ट्रेस, इसको गिनते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। करेक्ट है क्या? बताओ। डी यू है हाँ। वेलोसिटी, वेलोसिटी को गिनते हैं किसमें? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकेंड। और डी वाई है डेप्थ, डेप्थ को गिनते हैं मीटर में। तो मीटर मीटर कटा, हम्म। बचेगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट है। यस सर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिखते हैं पास्कल, ये सेकंड। तो ये बना इसका एसआई यूनिट। तुम एग्जाम में डायरेक्ट लिख कर एसआई यूनिट क्या बनता है इसका? न्यूटन सेकंड पर, पास्कल। हाँ ये भी लिखा तो चलता, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकंड, एक ही बात है। ठीक है, डन। यस। अब ये होगा इसका ऐसा यूनिट। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है ना, सीजीएस यूनिट, वो होता है पॉइस। पॉइस होता है इसका सीजीएस यूनिट, या जिसको हम बोलते हैं डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है ना, वो होता है पॉइस, या जिसको हम बोलते हैं डाइन सेकंड पर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी अच्छे से नोट कर लो।
एंड रिमेंबर कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये होता है 10 पॉइस, याद रखना। क्या बोला? 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितना पॉइस होता है बेटा? 10 points. 10 पॉइस। तो 1 पॉइस कितना होगा बेटा? 1 पॉइस विल बी 1/10। 1/10 0.1. हाँ, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मतलब 0.1 न्यूटन सेकंड Yes. पर मीटर स्क्वायर। ये अच्छे से नोट कर लो बेटा। डन। Yes, sir. हम्म। डायनेमिक हो गया। अब लास्ट टर्म लिखो, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये लास्ट टर्म है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको बोलते हैं न्यू। बेटा इसको बोलते हैं म्यू। डायनामिक को बोलते हैं म्यू, MU, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी। और काइनेमेटिक को बोलते हैं न्यू, नागपुर यूनिवर्सिटी। ऐसे याद रखना, ठीक है? लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट नहीं लिखना। इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड टू द मास डेंसिटी, टू द मास डेंसिटी। ठीक है? ये किसका रेशियो है बेटा? डायनेमिक Uh, विस्कोसिटी मतलब म्यू अपॉन मास डेंसिटी मतलब रो, म्यू बाय रो। yes. ठीक है? इसका जो ऐसा यूनिट है ना, वो बनता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। याद रखना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड बनता है। ठीक है? और इसका जो Yes, सीजी sir. यूनिट है वो बनता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोक्स। क्या बोलेंगे? स्टोक्स। रिमेंबर, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड वो बनता है 10 की पावर 4 स्टोक्स। ये आप याद रखना बेटा। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या बनता है? 10 पावर 4 स्टोक्स बनता है। ठीक है? समझो सबको? Yes. आज के लिए इतना काफी है, कल अपन मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे। इसको रिवाइज कर लो फटाफट। Numericals करेंगे. हाँ, न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे और आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे इसका। ठीक है? Okay, sir. हम्म। कल मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा बैठ जाएंगे और दूसरा सब्जेक्ट भी कंटिन्यू करेंगे। सर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्या कल? हाँ, हो जाएगा कल पूरा हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि वो जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो आधा ही है। वो आपने वो यूट्यूब वगैरह बताया था ना, यूट्यूब